अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। यूएचएस की जानिब से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की बीडीएस सेक्टर की जो मेरिट लिस्ट है वो जारी हो गई है। पहली मेरिट लिस्ट जो है वो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का नाम दिया गया है, जिसमें तकरीबन 750 कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो तैयार की गई है। इन 750 कैंडिडेट जो लिस्ट में आए हैं, क्या सबका एडमिशन होगा? नहीं, ऐसा तो नहीं। तो मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा किस रैंक तक के बच्चों का एडमिशन होना पॉसिबल है पड़ा अकॉर्डिंग टू दी लिस्ट। अगर इस लिस्ट में आपको लगता है कि आपका नाम या एग्रीगेट सही नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन सही नहीं है, तो आप लोग कंप्लेंट कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कंप्लेंट कैसे करते होते हैं, जब यूएचएस की गवर्नमेंट कॉलेजेस की एमबीबीएस की प्रोविजनल लिस्ट लगी थी। तो इस तरह मैं आप लोगों को अब लेकर चलता हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, जहां पर मैं आप लोगों को लिस्ट का एनालिसिस करके दिखाता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त लिस्ट आपके सामने है कि आप लोगों ने ये लिस्ट बीडीएस की देख सकते हैं। ओपन मेरिट की सीट की कैटेगरी है, इस जगह से आप लोग कंप्लेन भी कर सकेंगे। तो 19 फरवरी तक आप लोग कंप्लेन कर सकते हैं। लिस्ट को मुकम्मल तौर पर ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि तकरीबन 750 कैंडिडेट की ये लिस्ट लगाई गई है। अभी 750 कैंडिडेट की लिस्ट का हम एनालिसिस करते हैं अपने इस शीट के ऊपर, जो मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया हुआ है। तो अब हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर, देखते हैं कि 91 सीरियल नंबर तक किस बच्चे का नाम है, उसका एग्रीगेट है 94.26। तो यहाँ तक के जितने बच्चे भी थे, मेरे ख्याल से वो आने वाले दिनों में एमबीबीएस के लिए अपना जो है एडमिशन सिक्योर कर पाएंगे, जिसका एग्रीगेट तकरीबन 94.26 था। और इसी तरह 100 सीरियल नंबर के ऊपर 94.2652 रहा। और अगर हम बात करें, अगर हम इसको मान लेते हैं कोई बच्चा भी एडमिशन नहीं लेगा एमबीबीएस में जो इस लिस्ट में है पड़े, तो फिर 189 तक 94.22 मेरिट रह सकता है बीडीएस की पहली मेरिट लिस्ट का। अगर हम ये कंसीडर कर लें कि कुछ बच्चे जो क्योंकि एमबीबीएस में एडमिशन ले चुके हैं वो बीडीएस में नहीं लेंगे, तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं अगर रैंक नंबर 210 तक चला जाता है, तो फिर आयशा मलिक स्टूडेंट जिसका एग्रीगेट है 94.21, तो यहां तक भी मैं कह सकता हूं ये सेफ जोन है पड़ा बीडीएस के एडमिशन के लिए। तो इसी तरह हम आगे अगर बढ़ते हैं, इसको हम कंसीडर कर ले 250 स्टूडेंट्स, तो जो कि मेरे ख्याल में ये भी सेफ जोन रहेगा मेरे ख्याल से अनीबा सिद्दीकी 94.1955 तक के बच्चों का इजीली एडमिशन हो जाएगा बीडीएस के कॉलेजेस में। बाकी जिन बच्चों को होप रखनी चाहिए कि उनका नाम भी आ सकता है, तो मैं समझता हूं कि तकरीबन 300 रैंक तक के बच्चों के नाम आने के चांसेस रहेंगे। 94.17 एग्रीगेट जिस बच्चे का होगा उसके भी चांस रहेगा कि उसका नाम आ सकता है। इसके अलावा जिसका रैंक तकरीबन 320 330 की रेंज तक है पड़ा, तो उनको लिटिल होप रखनी चाहिए। और ये मैं आपको बता पाऊंगा सेकंड मेरिट लिस्ट के बाद क्या मेरिट जो है रैंक नंबर 330 तक भी जा सकता है या नहीं जा सकता। फिलहाल मैं आपको ये कह सकता हूँ तकरीबन 250 रैंक तक के बच्चों को तो सेफ जोन है। पहली जो लिस्ट होगी वो तकरीबन आपको 189 कैंडिडेट की शो होगी और मेरिट रुकेगा 94.22 तक। तो इसी तरह सेफ जोन जो मेरे ख्याल से रहेगा दूसरी तीसरी लिस्ट में, वो 250 स्टूडेंट तक मैं समझता हूँ सेफ जोन रहने वाला है 94.1955 तक। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों ने बीडीएस की मेरिट लिस्ट देखी और मैंने बताया आप लोगों को कि पहले 90 जो सीरियल नंबर तक स्टूडेंट हैं बड़े, उनका एग्रीगेट है 4.26 तक। और वो जो क्लोजिंग रैंक बनता था यूएचएस की लिस्ट के मुताबिक एमबीबीएस की, वो 3340 3350 बनता है पड़ा। और अगर इस रैंक तक एमबीबीएस में एडमिशन होने के जो कि चांसेस है 99%, तो इट मीन्स इनमें से मेजॉरिटी स्टूडेंट जो है वो बीडीएस को चूज नहीं करेगी, ऑप्ट नहीं करेगी। और अगर ऐसा मान ले कि 90 स्टूडेंट्स जो है वो बीडीएस का इंतखाब नहीं करते, तो फिर पहली मेरिट लिस्ट का के बाद जब दूसरी मेरिट लिस्ट बीडीएस की होगी, तो तकरीबन 190 सीट्स हैं पड़ी, तो 280 रैंक तक तीसरी लिस्ट तक भी जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो फिर आपके सामने है मेरिट तकरीबन 280 स्टूडेंट्स तक, 280 रैंक पोजीशन तक तकरीबन 94.19 तक भी मेरिट जा सकता है। और अगर कुछ और फैक्टर्स इसमें शामिल हो जाए कि जो स्टूडेंट्स हैं वो बीडीएस की बजाय सीएमएस के किसी कॉलेज में चले जाते हैं, या वो यूएचएस के किसी मेडिकल कॉलेज में एज अ प्राइवेट कैंडिडेट अपना करियर परस्यू कर लेते हैं, या वो कोटे की सीट जो थी फेडरल मेडिकल कॉलेज में एसकेजेडएमजीसी में उस तरफ ही मूव कर जाते हैं, तो फिर इसमें कोई भी ये हैरत की बात नहीं होगी कि बीडीएस का
ओपन मेरिट की सीट के ऊपर क्लोजिंग रैंक नंबर 300 भी जो है वो टच हो जाए, और क्लोजिंग रैंक नंबर जब 300 टच होगा तो तकरीबन 94.17% तक एग्रीगेट रहने वाले बच्चों के एडमिशन के चांसेस रहेंगे। और अगर इसी तरह से मजीद कुछ फैक्टर्स और भी अगर उनकी मदद कर दें और तो एडमिशन पॉसिबल रहेगा कि जिसका रैंक नंबर 320-30 तक है पड़ा, वो रेस से आउट नहीं है पड़ा, उसके भी 5 से 10% चांसेस बाकी है कि वो एज अ मेडिकल जो कैरियर है वो शुरू कर सके। हाँ, अगर दूसरी कंडीशन ये बन सकती है कि एमबीबीएस से भी कुछ बच्चे मूव कर जाएं बीडीएस की तरफ, जिनकी तादाद तकरीबन यूजुअली 20 से 25 होगी, ज्यादा नहीं हो सकती, तो फिर भी 250 270 जिसका क्लोजिंग रैंक है पड़ा, मेरे ख्याल से उसके 100% चांसेस होंगे कि उसका नाम आएगा। तो जिन बच्चों का एग्रीगेट 94.2% से ज्यादा है वो इत्मीनान रखें, उनका बीडीएस के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में इंशाअल्लाह लाजमी तौर के ऊपर नाम आएगा। आप लोग तमाम लिस्ट को अगर एक साथ मिलाकर देखेंगे तो आप लोगों को समझने में भी आसानी होगी। आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते यूएचएस की एमबीबीएस की लिस्ट को, आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते नम्स के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट को, इवन आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते एफएमडीसी एसकेजेडएमडीसी के एमबीबीएस के एडमिशन को भी, और आप लोग जो है बीडीएस के एडमिशन को भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसलिए होप अपनी अभी जारी अपनी जो है वो रखें। आप लोगों का अगर रैंक आज 300 से ज्यादा आया है, अगर जिस बच्चे का रैंक 350 से ज्यादा आया है, तो मैं नहीं समझता पर्सनल तौर के ऊपर कि उसको कुछ बहुत ज्यादा होप रखनी चाहिए। मेरे ख्याल से उसको मूव कर लेना चाहिए आगे की तरफ कि वो कोई दूसरी फील्ड्स के ऊपर चला जाए या अपना टाइम जाए के बगैर रिपीटेड सेशंस वगैरह जो है वो ज्वाइन कर ले, ताकि वो अपना मेरिट बना सके। बाकी 300 रैंक तक के बच्चे जो हैं वो हाई होप रखें कि उनका नाम इंशाअल्लाह पीडीएस में जरूर आएगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में। तो ये रहा था मुकम्मल एनालिसिस जो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया गया है बीडीएस की पहली प्रोविजनल लिस्ट का। तो देखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह।